हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज हम कवर करने वाले हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जो कि कंटिन्यूटी में चल रहा है। करंटली हम फंक्शंस के अंदर के टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं एंड एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं। एक नया प्रोग्राम बेसिकली बनाते हैं VS कोड के अंदर। सो हमारी न्यू फाइल होगी जिसका नाम होगा keyword.py। इसको सेव कर लेते हैं। और मैं यूजुअली ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। कई बार मैं इसमें लिंक डाल देता हूँ, तो वो सब आप मेल्स में बेसिकली वो सब आप यूट्यूब वीडियो पर चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये सारे प्रोग्राम वहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए, जैसे हमारा जो पुराने वाला आर्ग्यूमेंट था, पिछले वाला जो कि पोजिशनल था, उसकी एक डेफिनेशन थी। ऐसे सिमिलरली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि यू नीड टू पास आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। ओके, दैट ये हमने डिस्कस किया है। आपको फंक्शन को पास अ आर्ग्यूमेंट, ओके, यूजिंग द पैरामीटर नेम explicitly। अब explicitly का यहाँ पे मीनिंग क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए, पास आर्ग्स, मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट्स को हम आर्ग्स भी लिखते हैं। तो पास आर्ग्स फंक्शन टू फंक्शन यूजिंग द पैरामीटर नेम एक्सप्लिसिटली। तो हम शुरू में ही जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम ऊपर ही वो डिफाइन कर देते हैं कि ये जो कीवर्ड पैरामीटर है इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, जो नीचे हम आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं। ओके, सेकेंड, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो हमें पता होना चाहिए, मेक्स कोड मोर रीडेबल। तो कंपेयर टू दो पोजिशनल हमारा पैरामीटर होता है, पोजिशनल पैरामीटर के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा रीडेबल होता है। ओके, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। थर्ड जो हमारा पॉइंटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट अलाउज द यूजर टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, जो कि हमारा बेसिकली डिसएडवांटेज है पोजिशनल पैरामीटर का, वो यहाँ पे हमारा एक्चुअली में एडवांटेज है। तो देखिए, इसका मतलब लाइन नंबर जो 3 है हमारी, बेसिकली लाइन नंबर 4 है जो हमारा थर्ड पॉइंटर है, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी सीक्वेंस में आप दे सकते हो। जैसे कि पुराने वाले जो हमारा पोजिशनल पैरामीटर था, पोजिशनल पैरामीटर में आपको जो सीक्वेंस में आपने ऊपर डिफाइन करा है उसी सीक्वेंस में आपको नीचे आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ओके, तो चलिए इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। एंड सबसे पहले लेते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 एंटर करते हैं। हाँ जी, तो लाइन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। लेट्स से हमारा एक फंक्शन है स्टूडेंट। स्टूडेंट से हम इनपुट करा रहे हैं, लेट्स से स्टूडेंट का नेम एंड उसका कॉलेज का टाइप। कॉलेज के टाइप का मेरा क्या मतलब है कॉलेज के टाइप से, यहाँ पे कि लेट्स से वो IITian है, वो NITian है, या हर कॉलेज अपने लास्ट में ईएन लगा लेता है या आइट लगा लेता है, तो उस तरह से लेट्स से वो IITian है या NITian है, तो वो सब हम इसमें फिगर आउट करेंगे। यहाँ पे हम देंगे कॉलन। यहाँ पे आई थिंक कुछ इशू है। हाँ जी, तो हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके इसको कीवर्ड_1 किया है। ओके, यहाँ पे हम एंटर करेंगे एंड हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट के अंदर देखिए एफ स्ट्रिंग को यूज़ करना है एंड यहाँ पे हम वेलकम करेंगे। तो हेलो एंड नेम इन ब्रैकेट्स के अंदर। ये जो हमारे ब्रैकेट होते हैं ये तभी रिजॉल्व होगा नेम, अगर आप ये ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करोगे वैल्यू रिजॉल्व नहीं होगी। ओके, ये रिजॉल्व कराने के लिए काम में आता है। तो हेलो नेम यू आर, और यहां पे हम दे देंगे कॉलेज का टाइप। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। ओके,
तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कैसे करूँगा, तो मुझे फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल यहाँ पे इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं करूँगा एंटर, एंड यहाँ पे अब हम देंगे अपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। किस तरह से देंगे देखिए, नेम इक्वल टू रजत कॉमा कॉलेज टाइप, कॉपी कर लेते हैं, कॉलेज टाइप इक्वल टू NITN। ओके, तो अब ये हमने यहाँ पे डिफाइन करा अपना फंक्शन, और ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स हमने पास करे। तो जो लाइन नंबर 7 पे है ये हमारे पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हमने कंडीशन दी प्रिंट और F स्ट्रिंग यूज़ करी। हेलो हमारा कॉमन प्रिंट होगा, इसको रिजॉल्व नहीं होना है, नेम को रिजॉल्व होना है, कॉमा UR और कॉलेज टाइप को रिजॉल्व होना है। तो हमने जब इसको कॉल करा फंक्शन को लाइन नंबर 10 में, तो स्टूडेंट के अंदर हमने जो पैरामीटर दिए हैं कि मतलब हमने पैरामीटर इक्वल टू, तो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमने पोजिशनल पैरामीटर और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ना यूज करके यहाँ पे कीवर्ड यूज करा है। कीवर्ड में आप इक्वल टू लिखते हो, ठीक है, इसलिए इसको कीवर्ड कहते हैं। अब इसको मैं करता हूं रन। आउटपुट में आप देख सकते हो हेलो रजत यू आर NITN। अब इसका जो एडवांटेज है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का वो हम समझते हैं। देखिए उसमें जो हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता है वहां पे सीक्वेंसिंग अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डेटा इधर का उधर आएगा। इसमें हम पोजिशनिंग यहां पे कर देते हैं और यहां पे मैं डाल देता हूं एक कॉमा। देखिए अब अभी भी जो हमारा आउटपुट आएगा देखिए वो सेम आएगा। तो आप यहां देख सकते हो ये पुराने वाले का आउटपुट है ऊपर, और ये जो नीचे है ये हमारा सेकंड वाले का आउटपुट है। तो यहां पे जो पोजीशन होती है वो मायने नहीं रखती, यहां पे आप कीवर्ड के थ्रू इक्वल टू के थ्रू वैल्यू असाइन कर देते हो। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए पिछले लेक्चर में जब हमने फंक्शन को फुल्ली एक्सप्लेन किया था, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 24, इसी सीरीज में जब आप बैक ट्रैक करोगे तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल कवर किया था। तो मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि वो एक यूज़ केस टाइप एग्जाम्पल है जिसमें काफ़ी चीज़ें कवर होंगी। ओके, लाइन नंबर 10 से आप देखिए, कॉफ़ी मशीन का एक सिनेरियो होता है। ओके, जब भी आप कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी लेते हो या फिर आप CCD जाते हो तो वहाँ पे आपका एक रिक्वायरमेंट होता है जो आपको इनपुट भी देना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप ऑर्डर करते हो। तो आप ऑर्डर करते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, राइट। कि लाइन नंबर 11 पे सबसे पहले इनपुट हमने डिफाइन किया था, कॉफ़ी का टाइप, कौन से टाइप की आपको कॉफ़ी चाहिए, आपको कैपेचिनो चाहिए, आपको लाटे चाहिए या फिर आपको एक्सप्रेसो चाहिए। देन सेकंड शुगर लेवल आप बताते हो, तो शुगर उस हिसाब से उसमें ऐड की जाती है। थर्ड आप बताते हो कि मिल्क येस और नो, तो मिल्क ऐड होगा या नहीं होगा, दो ही कंडीशन है, तो ये फॉल्स या ट्रू होगा, ठीक है। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, आवर चॉइस ऑफ कॉफ़ी। अब ये एग्जाम्पल हमने जो कवर किया है ऑलरेडी, मैं इसको थोड़ा चेंजेस करूंगा इसमें, थोड़ा इसको ट्रिकी बनाने के लिए। देखिए थोड़ा सा इसको मैं पहले डिफाइन करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, देन इसको चेंजेस करेंगे। मीनवाइल मैं अपने टर्मिनल को क्लीन कर लेता हूँ। पेन चाहिए मुझे मेरा, एंड पेन मैंने पिक किया, एंड नाउ लेट्स डिस्कस दिस। तो आप देखिए सबसे पहले लाइन नंबर 14 पे डिफाइन कॉफी, तो ये हो गया मेरा फंक्शन का नाम। ओके, अब मैंने फंक्शन में जो आर्गुमेंट दिए हैं, ये फंक्शन में जो पैरामीटर्स दिए हैं ऊपर लाइन नंबर 14 पे, तो पहला दिया है टाइप, दूसरा दिया है शुगर लेवल, थर्ड है मिल्क। टाइप में एक्सप्रेसो, जो मैंने आपको बताया एक्सप्रेसो है, लाटे है या फिर अदर कॉफ़ी के टाइप हैं वो। शुगर लेवल 1 2 3 की कितने चम्मच शुगर चाहिए, मिल्क येस और नो। तो लाइन नंबर 15 में हम सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं मिल्क को लेके, जिसको हम येस और नो में कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ मिल्क, एंड मिल्क को हमने यहां पे दिए कॉलन, एंड देन इंडेंटेशन फॉलो करते हुए मिल्क स्टेटस, आइदर इट विल बी विद मिल्क, एल्स कंडीशन डाली एंड हमने डाला नो मिल्क। तो दो कंडीशन हमने यहां पे स्पेसिफाई कर दी। नाउ हम प्रिंट करेंगे। देखिए फंक्शन में हम वैल्यू को रिटर्न भी करवा सकते हैं। ओके, जैसे कि हम प्रिंट करा रहे हैं तो उसी तरह से आप यहां इसको रिटर्न करा रहे हैं। प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस क्या है, ये बेसिक जो समझिए कि जो रिटर्न होता है इसको हम फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। ओके, एंड इट बेसिकली गिव्स द बैक रिजल्ट टू द फंक्शन। ओके, फंक्शन को ये वापस देता है वो रिजल्ट, सो इट कैन बी यूज समवेयर एल्स इन द प्रोग्राम। तो ये उस तरह से काम करता है, जबकि जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो कंसोल को प्रिंट कर देता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। देखिए
यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया एफ स्ट्रिंग को यूज करके, प्रिंट में हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते हैं। एफ टाइप दिया विद शुगर लेवल हमने दिया, शुगर लेवल भी हमने ऊपर डिफाइन किया, एंड मिल्क स्टेटस, तो हमने 2 मिल्क स्टेटस कॉल करे। ओके, अब मैं इसको हटाता हूँ एंड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरह से हम फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते आ रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, हम फंक्शन के नेम को कॉल करेंगे। ओके, फंक्शन का जो नाम है वो है हमारा कॉफी। ओके, अब जो हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हम वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहले टाइप, तो मैं यहां इक्वल टू लेट्स से लाटे, कॉफी लाटे मेरा टाइप हो गया। देन सेकेंड जो मेरा आर्ग्यूमेंट है शुगर लेवल, मैं यहां पे लिखता हूं, एंड देन शुगर लेवल में मैं डाल देता हूं कि मुझे 2 स्पून शुगर चाहिए। ओके, एंड देन यहां पे अपना डिफाइन करेंगे थर्ड आर्ग्यूमेंट जो कि है मिल्क। मिल्क की वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स हो सकती है, तो ये उस बेसिस पे उसको कैलकुलेट करेगा। तो हम लेट्स से यहां पे ले लेते हैं फॉल्स, कि मुझे मिल्क नहीं चाहिए इसमें। ओके, अब मैं इस कोड को करूंगा एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी आउटपुट कैसा आता है। मिल्क इक्वल टू हमने फॉल्स कर दिया है। ओके, अब इस पूरे स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कराना है। हमने इसको दिया प्रिंट ताकि ये वैल्यू हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। आप चाहें तो इसे एक और वेरिएबल में असाइन करके और उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से कि आप इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना के x इक्वल टू ये लिख दो और देन प्रिंट x कर दो, तो वो भी एक तरीका है। अब इसको मैं करता हूँ रन। देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे आया है कॉफी लाटे विद 2 स्पून शुगर एंड नो मिल्क। So guys, thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and please share this video with your friends and your family for better reach. तो मैं और अच्छा content बना पाऊँ and मैं भी थोड़ा और ज़्यादा motivated रहूँ. So thank you. Please subscribe to my channel.